अपेक्षित, यानी कि अपेक्षित संख्याओं को बता दे रहे हैं। अपेक्षित अपेक्षित अभाज्य संख्या, अपेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिविटी प्राइम नंबर, ठीक, रिलेटिविटी प्राइम नंबर। देखो अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाली संख्या अभाज्य संख्या, सॉरी सह अभाज्य संख्या पढ़ी, वो में क्या कि दो संख्याओं का, यानी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा। देखो लगभग सेम टू सेम कहानी इसकी भी है, इसलिए इसको वहीं पर दिखा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कुछ संख्याएं ऐसी भी हैं जो हट जाती हैं, यानी जुड़ भी जाती हैं और हट भी जाती हैं। जैसे देखो वे संख्याएं या वे संख्याओं का युग्म, वे संख्याओं का युग्म जिनका HCF एक होता है। कितना होता है HCF एक होता है, वो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाती। यानी कि इसका मतलब ये है कि अपेक्षित अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका अगर वो संख्या जोड़ा में हैं तो वो एक दूसरी संख्या से कटे नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया कितना 2 और 3, क्या 2 3 से कटेगा? क्या 3 2 से कटेगा? कोई नहीं कटेगा। यानी कि 2 और 3 का जब HCF निकालोगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, ऐसे हमने 4 और 5 ले लिया। कितनी संख्या ले ली? 4 और 5। 4 क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो 4 और 5 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, जैसे 99 और 101, 99 और 101, क्या 99 को 101 से काटोगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 101 को 99 से काटोगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा। यानी कि 99 और 101 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, सेम टू सेम जैसे मान लो हमने 21 और 11 ले लिया। कितना? 21 और 11, क्या 21 से काटोगे 11 तो क्या कटेगा? कभी नहीं कटेगा। क्या 11 को 21 से काटोगे तो क्या कटेगा? कभी नहीं कटेगा। यानी कि 21 और 11 का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, यानी कि अपेक्षित अभाज्य संख्या में सह अभाज्य संख्याएं भी आ जाती है। जैसे देखो ये दोनों कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं तो ये कौन सी संख्या हो गई? सह अभाज्य संख्या। तो ये तुम कह सकते हो क्या कि जो अपेक्षित अभाज्य संख्या होती हैं वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सह अभाज्य संख्या भी होती हैं। या एग्जाम्पल डालकर दोनों संख्या वो भी तुमने नोट की होंगी, ये भी नोट कर लो, कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा कि अपेक्षित अभाज्य संख्या वे होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। या वे संख्याओं का युग्म जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। जैसे 2 3 4 5, यानी कि कोई भी संख्या हम ले ले, दो ऐसी संख्या ले लें जिनका HCF जो है वो 1 आए या वो एक दूसरे से कभी नहीं कटे। ठीक है, तो नोट करो और फिर अगली संख्या।